ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टचत्वारिंशत् अधिक शततमी कक्षा। अच्छा जी, आज हम जो सूत्र करने वाले हैं उसका नाम है करणे च स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयस्य असत्ववचनस्य 2-3-33। और हमको इसको अगर हम सरस्वती जी के प्रेम से करेंगे तब इसका भार नहीं लगेगा, खुशी होगी इसको करते करते। थोड़ा थोड़ा रोज करते जाएं, ठीक है, प्यार से। अच्छा जी, अब हम ये सूत्र जो है अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। देखिए, अध्याय 2 और पाद 3। और इस प्रकार अष्टाध्यायी में देखने से स्थान का पता चलता है, दिमाग में छप जाता है। अपादाने पंचमी से हमने आरंभ किया और धीरे धीरे ये सब करते करते आज हम इस पे पहुंच गए हैं। ये देखिए, करणे च स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयस्य असत्ववचनस्य। ठीक है, अब हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो करणे च स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयस्य, ये षष्ठी एकवचन, और असत्ववचनस्य, ये भी षष्ठी एकवचन, सप्तमी और ये अव्यय। और हमारे पास अनुवृत्ति आ रही है पंचमी और तृतीया अन्यतरस्याम। अब समास का विग्रह किया जाता है। देखिए, ये समास जो है कतिपय कृच्छ्र, तो क्या है, स्तोकः च अल्पः च कृच्छ्रः च कतिपयः च। जब भी द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व जब हो तो हमको दो समास हैं द्वंद्व के, इतरेतर और समाहार। आज पहली बार हमको समाहार द्वंद्व समास मिला है, तो दोनों को देखने में बहुत अच्छा आनंद आएगा। देखिए, पहले तो च कर लें और यहाँ प्रथमा विभक्ति ले लें। फिर क्या है, स्तोक उनका प्रातिपदिकम, जब जोड़ना है तो इन सबके प्रातिपदिकों को जोड़ दो। स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयम। अब ये कतिपयम कैसे आ गया, क्योंकि ये समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व में सारे को एक मान लिया जाता है, तो इसलिए इसका जो विभक्ति है, इसका जो वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो बहुवचन होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि एक मान लिया तो सदा एक वचन रहेगा। और जब एक मान लिया तो इसका कोई लिंग भी नहीं रहेगा, इसलिए जो ये अपने आप ही नपुंसक ले लिया जाएगा। तो समाहार द्वंद्व में हमेशा नपुंसक लिंग होता है और इसमें हमेशा एक वचन होता है। ठीक है, कहीं कहीं अलग भी होता है। तो ये बन जाता है इस प्रकार, स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपयम तस्य, षष्ठी है ना, तो तस्य लगा दिया। तो ये समाहारो द्वंद्वः। और सत्वस्य वचनम सत्ववचनम, षष्ठी तत्पुरुष, न लगा दिया, न सत्ववचनम असत्ववचनम, तस्य नन तत्पुरुष। तत्पुरुष जो होता है हमेशा पूर्व पद नहीं, उत्तर पद अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ सत्ववचनम का अर्थ प्रधान है, तो न और इन दोनों को जोड़ा तो सत्ववचनम न, तो इसका प्रधान होने से ये तत्पुरुष समास हो गया। और ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये देखते हैं हमारी इसमें जो शब्द के अर्थ हैं। तो स्तोक जो है उसका अर्थ है अल्प, थोड़ा, और अल्प का अर्थ भी अल्प ही है। कृच्छ्र कष्ट देने वाला, कृच्छ्रम कठिनाई, कतिपय कुछ ऐसा थोड़ा। तो वृत्ति बनी स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय इति एतेभ्यः असत्ववचनेभ्यः। अब यहाँ पर हमारे पास जो शब्द थे उसमें तो षष्ठी थी। ठीक है, ये देखिए,
हमने यहाँ स्या था, का, ठीक है, लेकिन उसको सरल करने के लिए दोनों षष्टियों को पंचमी कर दिया गया है, ठीक है। तो स्तोक, अल्प, कृच्र, कतिपय, इनसे असत्व वचनों से, असत्व वचन अभी समझाते हैं, द्रव्य नहीं गुण, तो इनसे अर्थात ये सारे जो शब्द हैं, एतेभ्यः शब्देभ्यः असत्व वचनेभ्यः करणे कारके, करण कारक में अन्यतरस्याम तृतीया भवति, एक पक्ष में तृतीया होती है और दूसरे पक्ष में पंचमी, अर्थात तृतीया और पंचमी दोनों होती हैं। ये समझ में आ गया। अब भगवान कहते हैं तृतीया तो करणे इति एव सिद्धा, तो तृतीया तो वैसे कर्तृकरणयोस् तृतीया से सिद्ध थी, वो एक सूत्र है, लेकिन यहाँ पर ये दिखाना है कि जो कर्ण विवक्षा में तृतीया होती है और अगर वो ना हो असत्व वचन की तो पंचमी नहीं होती। ये आगे अभी आपको समझाया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए असत्व वचनता क्या है, यदा तु धर्म मात्रम करणतया विवक्ष्यते तदा द्रव्ना द्रव्यम तदा स्तोकादि नाम असत्व वचनता। तो केवल धर्म मात्र होनी चाहिए, कोई द्रव्य का विशेषण नहीं होना चाहिए। अभी ये देखते हैं कैसे, देखिए स्तोकाद स्तोके न मुक्तः, थोड़े से मुक्त हो गया। अब थोड़े का मतलब ये नहीं थोड़े पैसे देके, सरलता से छूट गया, बस किसी द्रव्य का अर्थ नहीं होना चाहिए, सरलता बिना किसी कठिनाई के छूट गया ऐसे। इसी प्रकार अल्पात मुक्तः, यही कृच्छ्रात माने कठिनाई से, कतिपय माने थोड़े से, सरल। अब ये देखिए असत्व वचनस्य इति किम, तो स्तोकेन विषेण हतः अल्पेन मधुना मत्तः, थोड़े से विष से मर गया, थोड़े से शराब से उसको नशा आ गया। यहाँ पर ये विशेषण द्रव्य का है, इसलिए ये असत केवल धर्म मात्रम नहीं है। और करणे इति किम, स्तोकम मुंचति माने थोड़ा त्याग करता है। अब यहाँ ये स्तोक क्रिया विशेषण की तरह यूज हुआ है, तो ये करण नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी पंचमी नहीं होगी, इसमें भी पंचमी नहीं होगी। जब ऐसा है तो केवल तृतीया ही होगी, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।